दोस्तों, होलिका दहन पर कुछ विशेष सामग्री डालने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। जैसे कि कपूर डालते हैं, हरी इलायची है, काली सरसों है, पीली सरसों है। पीली सरसों माता लक्ष्मी के निमित्त डाला जाता है। शत्रुओं के विनाश के लिए काली सरसों उपटन के रूप में, और हम बात करें तो नजर दोष से बचाव के लिए कपूर डाला जाता है। नारियल है, पान के पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कामना के लिए डाली जाती हैं। तो होलिका दहन का शुभ समय क्या होने वाला है? जैसे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर, हर फाल्गुन पूर्णिमा पर वर्ष में होलिका दहन होता है, और दूसरे दिन प्रतिपदा वाले दिन होली खेली जाती है, रंगों वाली, जिसे आप होली कहते हैं। रंगों का त्योहार माना जाता है। अब इस विशेष समय पर फाल्गुन पूर्णिमा की हम बात करें तो जो बहनें हर महीने व्रत करती हैं वो किस दिन करेंगी, क्योंकि भद्रा भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, ठीक है, पूर्णिमा तिथि पर। तो अब व्रत किस दिन करें? स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुननी होती है, बहुत सारे लोग नियम बनाकर चलते हैं, वो हमें किस दिन करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है, तो आप इन तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि रंगों की बौछार होती है, उसी प्रकार से आपके जीवन में, आपके कुल परिवार में खुशियों की बौछार हो, यही मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। और सबसे पहले ही वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि कई बहनों ने पूछा था कि क्या हम होलिका दहन अपने घर में कर सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत दूर होता है, हम नहीं जा सकते हैं, क्या कैसे। तो आप इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। होलिका दहन क्यों किया जाता है? अलग अलग चौराहों पर जो होलिका दहन विशेष मुहूर्त में किया जाता है, उससे क्या होता है? जैसा कि आपने कथा मैंने अक्सर सुनाई भी है, हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उनकी बुआ होलिका थी, जिन्हें अग्नि देव का वरदान प्राप्त हुआ था। और हिरण्याकश्यपु एक राक्षस थे, उन्हें नहीं पसंद था कि उनका पुत्र भगवान का नाम ले। वो स्वयं भगवान बन बैठा था और उन्हें अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करता था, और उसने अपने पुत्र को मारने का षड्यंत्र बचाया था। उसके लिए चिता बनाई थी, अग्नि जलाई थी, और उसमें अपनी बहन का साथ लेकर उसकी गोद में बिठाकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। हम बात करें कि ईश्वर के अनन्य प्रेम भक्त की जीत हुई, और जिससे प्रहलाद की रक्षा हुई। तो एक प्रकार से ये किसी को मारने के लिए चिता बनाई गई थी ना, तो ये आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं? ये शुभ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने घर में तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये पहले ही आपको मेंशन कर दे, पहले ही आपके प्रश्न का जवाब मैंने सोचा मैं आपको शामिल करूं, जिससे कि आपको मालूम हो सके। अब बात करते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत कब हो रही है, भद्रा काल कब से है, चंद्र ग्रहण कब से है, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जब होलिका प्रज्वलित हो जाती है तब करते हैं। लेकिन जो विशेष उपाय आपको करना है, काली सरसों, पीली सरसों, हम बात करें 1 लोटा जल, कुछ मिष्ठान, बतासे आदि अपने घर के सिर से वारा करके, एक जो नारियल डाला जाता है, वो जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तभी किया जाता है। बुझी हुई अग्नि में नहीं करना चाहिए। अग्नि की राख भी लेकर आते हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद वो एक अलग उपाय के तौर पर आता है। तो आप चीज़ों को समझें और उसी प्रकार से अपनी कामना हेतु आपको करना चाहिए। इन सब कार्यों से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में निश्चित ही समृद्धि और स्वास्थ्य उत्तम की प्रार्थना करते हैं, और आशीर्वाद भी मिलता है, ठीक है। तो अभी देखिए, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 2 मार्च दिन सोमवार से हो रही है। हम बात करें समय की, तो समय है 5:56 से 2 मार्च दिन सोमवार को पूर्णिमा शुरू हो रही है, और दूसरे दिन 3 मार्च को दिन मंगलवार को शाम को 5:07 पर पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। अब व्रत हमें किस दिन करना है? व्रत हमें 3 मार्च को ही करना है। सुबह सवेरे से आपको पूर्णिमा मिल रही है, इसी दिन हम स्नान और दान करेंगे। पवित्र नदियों में हो सके तो स्नान करें, वरना अपने घर में ही पवित्र नदियों का जल का छींटा आप लगा सकते हैं।
और सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन आप सुन सकते हैं। जो बहनें हर महीने व्रत का नियम ली हैं या व्रत कर रही हैं वो 3 मार्च को ही करेंगी। अब बात आती है होलिका दहन की या फिर भद्रा काल की, और आपको बता दें चंद्र ग्रहण भी इसी दिन है। तो चंद्र ग्रहण भी 3 मार्च को है और भद्रा भी लग रहा है। तो भद्रा का जो समय है वो है 2 मार्च को शाम से ही 5:55 से ही लग जा रहा है, और दूसरे दिन 3 मार्च को सुबह 5:28 पर भद्रा समाप्त हो जा रहा है। 3 मार्च को आपका जो चंद्र ग्रहण है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ही होलिका दहन होगा। होलिका दहन का जो समय है शाम को 6:46 से लगभग 8:50 का समय है। इसी बीच होलिका दहन होगा। तो आप जब होलिका दहन यानी 8 बजे के बाद यानी 9 बजे तक भी आप उपाय करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से व्रत करने की ज़रूरत है, अलग से चीज़ें। एक थाली में सभी सामग्री लगा लें। हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं, तो गाय के गोबर का उपला, सूखी हुई लकड़ियाँ, यदि आपके घर में समी का पेड़ सूख गया है उसकी लकड़ियाँ रखी, उसको आप ले लीजिए। तुलसी का पौधा सूखा है उसकी लकड़ियाँ आप ले लीजिए। हम बात करें और जो देव वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ियाँ भी सूखी हों तो आप उन्हें एकत्र कर लीजिए। कुछ मार्केट से लकड़ी खरीद भी सकते हैं। और साथ में एक थाली में थोड़े से पुष्प, हल्दी, कुमकुम, कपूर, बतासे, 1 लोटा जल और 1 पानी वाला नारियल, ये सब थाली में रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर अपने पूरे परिवार के सिर से उल्टा वारा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वारा करेंगे, और फिर वो ले जाकर उसमें अग्नि में डाल देते हैं। सूखा नारियल आप लीजिएगा, पानी वाला मत लीजिएगा। पानी वाला नारियल अग्नि में नहीं डाला जाता है, उसे जल प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को सूखा नहीं मिल सकता तो वो आप जल प्रवाह, जहाँ भी नदी वगैरह हो, जल प्रवाह करिएगा। नदी नहीं मिल रही है तो आप किसी पेड़ पौधे के नीचे भी रख सकते हैं। और घर में होलिका दहन नहीं किया जाता है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। होलिका दहन से आने के बाद आप थोड़ा सा हाथ पैर गंगा जल का छींटा लगाकर अपने घर के अन्य कार्य को कर सकते हैं। डरने की बात नहीं है। इस दिन बहुत सारे लोग टोने टोटके तंत्र मंत्र करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे या हमारी प्रेग्नेंट बहनें और नई नई विवाहिता जो हैं वो चौराहे पर नहीं जाती हैं। जिसकी इस बार शादी हुई है अभी दिसंबर की हम बात करें, नवंबर की या जनवरी में, वो बहनें अपने ससुराल में नहीं रहती हैं। पहली होली मायके में होती है। ये कोई अंधविश्वास मान्यता नहीं है, इसका प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए पहली होली मायके में होती है, यानी कि ससुराल में होलिका दहन नहीं देखा जाता है। अब बहुत सारे लोग लोकल ही हैं, अब एक ही चौराहे के बाद उनका ससुराल है एक चौराहे पर, तो इसीलिए पहले ही आपको घर आ जाना है, अपने मायके आ जाना है, शुभ साइत वगैरह देखकर। ठीक है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं दीदी आप इस पर कुछ बताइए कि क्या ये सही है कि गलत है। तो बिल्कुल सही है, पहली होली ससुराल में नहीं मनाई जाती। होली मतलब होलिका दहन नहीं किया जाता है। पूर्णिमा के बाद आप अपने घर पर आइएगा। और दोस्तों, यदि आप पहली बार पूर्णिमा तिथि का व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल फाल्गुन पूर्णिमा से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से हमारे मानसिक बल बढ़ता है, हमारे जीवन में समृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, माता लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती ही होती है, हमारा मानसिक बल बढ़ता है। लेकिन इस दिन चंद्रमा की पूजा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग भगवान शिव के निमित्त रखते हैं, जो कि शाम के समय चंद्र को अर्घ देकर जल पी लेते हैं। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यानी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो दोनों तरीके से आप रख सकते हैं, उसमें कोई दोष या कोई कुछ आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में या खाने पीने की हम बात करें तो मीठा आहार खाया जाता है। बहुत सारे लोग हलवा पूरी खाते हैं, सवैयाँ पूरी या फिर दलिया खाते हैं। चावल से बनी खीर का भोग लगाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। इस दिन कहते हैं कि खीर हम भोग लगाएंगे लेकिन खाते नहीं है। और बहुत सारी बहन खीर ही खाती हैं। तो अब अगर आपने इस तरह का संकल्प ले ही लिया है तो आप खाएं, वरना त्याग दें। इस दिन माता रानी को भोग लगाते हैं। यदि आपके पास सोने चांदी की मूर्तियां हैं तो आप उन्हें अभिषेक भी कर सकते हैं। अब पूजा करने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है, लेकिन आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक था वो होलिका दहन से संबंधित था, भद्रा काल से संबंधित था
और पूर्णिमा व्रत हमें कब करना है, होलिका में क्या क्या विशेष चीज़ें हमें डालनी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों को समझते हुए होलिका दहन के बाद आप ये सारी चीज़ें सामग्री आप डालेंगे और अपने जीवन में समृद्धि, अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए परिक्रमा अवश्य करिएगा होलिका चौराहे पर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।